नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बीजगणित का समीकरण को पढ़ते हैं। यह आपके डीएलएड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप समीकरण हल करना, सर्वसमीका हल करना, कुछ फार्मूले अगर जानते हैं तो आपको मैथ्स में 25 में से 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आइए चलते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो समीकरण क्या होता है? जब किसी गणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक चर का प्रयोग करते हुए बराबर के चिन्ह से उनकी समानता प्रकट की जाती है तो वह समीकरण कहलाता है। एक या एक से अधिक चर हों, उसमें प्लस माइनस या ना हो तो भी, लेकिन उसके बराबर करके किसी अन्य चर या संख्या से समानता प्रदर्शित की जाए तब वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। जैसे हम बात करें x धन y बराबर 2, x धन y बराबर 2, ये क्या हुआ? एक समीकरण हुआ। इसमें चर को हम क्या कर रहे हैं? बराबर के चिन्ह से किसी संख्या से समानता दिखा रहे हैं, तो क्या होगा? समीकरण हो गया। इसी प्रकार अगर हम कहें x बराबर y ऋण x, ये भी क्या होगा? एक समीकरण होगा, क्योंकि बराबर के चिन्ह के द्वारा हम किसी दो व्यंजकों का समानता दिखा रहे हैं। इस तरह दो व्यंजकों का समानता जहाँ पे दिखाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? समीकरण कहा जाएगा। समीकरण के दो भाग होते हैं, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम वाम पक्ष बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम दायां पक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसे लगा सकते हैं। जैसे देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 में LHS अगर हम देखें तो LHS क्या होगा? x प्लस वाई, और RHS क्या होगा? 5। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें LHS क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या हो गया? LHS हो गया। लेफ्ट साइड का LHS हो गया और राइट साइड का क्या हो गया? RHS हो गया। और खास बात, समीकरण में हमेशा LHS और RHS क्या होगा? बराबर होगा, तभी वह सर्वसमीका कहलाएगा। समीकरण की घात क्या होती है? समीकरण की घात होती है किसी समीकरण में चर पर अधिकतम घात समीकरण की घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7y, इसमें हम चर पर अधिकतम घात कितना देख रहे हैं? यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो चर पर कितना घात हो गया? चर पर अधिकतम 3 घात हो गया, तो 3 क्या हो गया? समीकरण की घात कहलाएगा। 3 को क्या कहेंगे? समीकरण का घात कहेंगे। इस पर ध्यान देंगे। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इसे हम बहुत ही ध्यान देंगे। रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिनकी घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई में x की घात 1 है और y की घात 1 है, अतः समीकरण की घात क्या हुई? अधिकतम घात क्या हो गया? चर का 1 है। 1 होने के कारण इसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम देखें x ऋण y बराबर z, ये भी क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। अब नेक्स्ट है सरल समीकरण। ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो सरल समीकरण कहलाते हैं। एक ही चर हो, जैसे x ऋण 5 बराबर x माइनस 5 इक्वल टू
0। यहाँ पे देखिए चर कितना है, 1 है। अगर हम 5 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ x बराबर क्या मिलेगा, 5। ये भी क्या हो गया, ये रैखिक समीकरण है, सरल समीकरण सॉरी, और रैखिक समीकरण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम कहें z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 7 क्या कहलाएगा, सरल समीकरण कहलाएगा। समीकरण का हल या मूल, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समीकरण का हल बताइए या समीकरण का मूल बताइए, तो उसे हम पहले यह जानना जरूरी होता है कि समीकरण का हल क्या होता है और समीकरण का मूल क्या होता है। तो समीकरण का हल और मूल दोनों एक ही होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं। समीकरण के चर का ऐसा मान जो समीकरण के LHS और RHS को बराबर करता हो, समीकरण का हल कहलाता है। ऐसा चर का ऐसा मान जो RHS और LHS दोनों को बराबर कर दे वो क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा या हल कहलाएगा। हल जांच करने के लिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हल जांच करने के लिए चर का मान समीकरण में रखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित समीकरण को जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के हल निम्नलिखित हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। 2x - 3 = x + 2 whereas x = 5, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x = 5 ये पूछ रहा है क्या x = 5 यह दिए हुए समीकरण का हल है क्या। तो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x का मान हम इसमें रख देंगे। तो इसके रखने की विधि भी है। रखने की विधि क्या होती है, पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, फिर हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो पहले LHS इक्वल टू क्या है, LHS में 2x - 3, तो 2x x की जगह 5 रखेंगे, 2 × 5 - 3, तो 2 दूना 2 5 10 -3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा ना। इसी प्रकार अगर हम RHS की बात करें तो RHS इक्वल टू क्या है, x + 2, तो x + 2, x का मान 5, 5 + 2, 5 + 2 कितना होगा, 7। इस प्रकार RHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS, RHS इक्वल टू LHS। अतः क्या हम कह सकते हैं, x = 5 समीकरण का हल है, x = 5 समीकरण का हल है ना। आया समझ में, न आए तो तुरंत पूछिएगा। अगला है 9y - 16, 9y - 16 = 9 - 3y whereas y = 2, whereas y = 2। कहने का मतलब यह है कि y बराबर 2, क्या y बराबर 2 समीकरण 9y - 16 = 9 - 3y का हल है। तो यह हम कैसे बता पाएंगे, जब तक हम इसे जांचते नहीं हैं। तो जांचने का हम क्या करते हैं, पहले LHS को जांचेंगे फिर RHS को जांचेंगे। आइए हम LHS को जांचते हैं। तो LHS इक्वल टू क्या है, 9y - 16, 9y - 16, 9 का मान रखेंगे, 9 × 2 - 16, 9 × 2 - 16, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -16 कितना हो गया, 18 - 16 2। वेरी गुड। अब हम RHS को जांचेंगे। RHS को अगर हम जांचें तो 9 - 3y, 9 - 3 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 9 - 3 कितना मिलेगा, 3। अब हम पूछते हैं कि LHS में 2 आया, RHS में 3 आया, क्या बराबर है। आंसर क्या होगा, नहीं, LHS और RHS बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए चूंकि लिखा जाएगा, चूंकि LHS not equal to RHS, LHS not equal to RHS, इसलिए y = 2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन।
5/2x 5/2x plus 2 equal to 19/2, whereas x equal to 3, जहां x बराबर 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे जो x का मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं बराबर में 19/2 आता है तो क्या होगा, मान होगा। तो हम सबसे पहले LHS को लगाते हैं 5/2x इंटू 2, तो 5/2 गुणे 3, x का मान रखेंगे धन 2, तो सबसे पहले गुणा होता है 5×3 = 15/2 धन 2, अगर हम दोनों का लघुत्तम ले 2 होगा तो 15 धन 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब हम क्या करेंगे, 15/4 कितना हो गया 19/4, और RHS में क्या दिया है 19/2 दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे 19/2 बराबर 19/2, इसलिए LHS चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए x = 3 हल है। आगे कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाइए और धैर्य के साथ लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपको आएगा नहीं, यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट, ओके, आप कर सकते हैं, बस आप हौसला रखें। तो आइए देखते हैं 4x + 1 = 9, अगर हम इसे whereas x = 2। अगला क्वेश्चन है 2x + 1 + x - 1 = x + 2, whereas x = 2। 9x² + 4 = x² + 15x, where x = 3। ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। आगे हम टॉपिक पर बात करें समीकरण को हल करना। समीकरण को कैसे हल किया जाता है? समीकरण को हल करना बहुत आसान होता है। समीकरण को हल करने के लिए हमें पक्षांतर करना आना चाहिए। पक्षांतर करना और तिर्यक गुणा दोनों बताया जाएगा, बस आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को आगे तक अंत तक देखते रहिए। पहले हम बताए भी हैं समीकरण का हल करने में पक्षांतर किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन x - 6 = 5। पक्षांतर नोट में लिखा गया है, जब किसी राशि को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अब x को हम क्या लाएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे 6 को, तो x = क्या हो जाएगा 5, यहाँ माइनस था 6, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 + 6, यानी कि x = 11। आया समझ में? नहीं आया वो फिर से एक बार बताते हैं। x को जब इस तरह 6 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का राशि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो x = 11। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, धैर्यपूर्वक देखिएगा। 2/3x × x + 1/2 माइनस 4/5 × x + 1/4 = 3/5 x + 2/3 माइनस 2 × x - 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट में है उन सबको क्या करिए, लघुत्तम लेकर जोड़ लीजिए। यहाँ पे लघुत्तम क्या होगा 2 होगा तो 2x + 1 हो गया, यहाँ लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 होगा तो 4x + 1 हो गया, यहाँ लघुत्तम क्या होगा 3 होगा तो 3x + 2 हो गया, और यहाँ लघुत्तम 2 होगा तो 2x - 1 हो गया। यहाँ तक आया समझ में? बाकी राशियों में चेंजेस नहीं किया गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2x + 1/3, 4x + 1/5, 3x + 2/5 और 2x - 1 कितना 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ 2 से 2 कट गया था। आगे देखेंगे, अगर हमारे पास
अगर हमारे पास 2x/3 है और -4x/1 है ना, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा, और 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 मिलेगा, यानी 5 इंटू 2x+1 हो गया, माइनस 3 इंटू 4x+1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इस पक्ष में भी हम 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 5 1 जा 5 और 1 इंटू 3x+1 हो गया, यानी 3x+1 हो जाएगा, माइनस 1 5 जा 5। तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, 10x+5 माइनस 3 4 जा 12x माइनस 3 अपॉन 15। गुड। इधर 3x+2 माइनस 5 2 जा 10, 10x प्लस माइनस 5, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे -5 इंटू 2x माइनस 10x हो गया, और -5 का -1 में गुणा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +5 हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे दोस्तों, प्लस और माइनस का विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 10x माइनस 12x कितना होगा, -2x, क्या होगा, -2x, और 5 माइनस 3 कितना होगा, +2, -2x + 5 अपॉन 15। यहाँ आया समझ में। आगे इधर हम करेंगे 3x माइनस 10x, कितना बचेगा, 10 माइनस 3 7, और माइनस चिन्ह आएगा तो -7x हो जाएगा, और 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि -7x + 7 अपॉन 5। आगे अगर हम देखें तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, जो RHS का हर होता है वो LHS के अंश में गुणा हो जाता है, जो ऐसे गुणा किया जाता है, जो LHS का अंश होता है वो RHS के अंश में गुणा होता है, यानी कि LHS का हर RHS के अंश में, और RHS का अंश LHS के RHS का हर LHS के अंश में गुणा होगा। देखिए तीर को ध्यान से देखेंगे, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है ना, मतलब 5 का इसमें गुणा हो जाएगा और 15 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 5 इंटू -2x+2 और 15 इंटू -7x+7, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, -10x+10 माइनस 105x + 105 कितना मिलेगा। अब हम पक्षांतर करेंगे, इस पक्ष को हम इधर लाएंगे, तो -10x, यहाँ पे माइनस था तो क्या हो गया, प्लस 105x हो गया। अब 10 को हम इधर जब ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 105 माइनस 10 आया समझ में। तो अगर हम 105 में से 10 घटाते हैं तो 95 आएगा, फिर 105 में से 10 घटाएंगे 95 आएगा, x बराबर 95 यानी कि x बराबर क्या होगा, 1। अब यह x का मान जो है आपके पूरे समीकरण को संतुष्ट करेगा। एक क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं, 0.5x माइनस 1.2x इक्वल टू 3.5। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा किया गया और यहाँ पे 10 से गुणा किया गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 10 का गुणा इसमें होगा तो 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 5x, 1.2 में होगा 12 हो जाएगा, और 3.4 में हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्योंकि 1 स्थान इधर आ गया, इसका एक स्थान इधर आ गया, और इसका भी एक स्थान इधर आ गया, यानी कि 5 हो गया ये, और ये 12 हो गया, और ये 34 हो गया, ठीक है। आगे हम अगर देखें 5x माइनस 12x कितना मिलेगा, -7x इक्वल टू 37, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -34/7, x इक्वल टू -34/7। तो इस प्रकार हम जो है इनके जो है हल को हम फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। आगे एक और वीडियो इसी पर आधारित बनाया जाएगा जिसमें सर्वसमिकाएँ होंगी, अन्य चीज़ें होंगी। इनको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद।